हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गगन क्लास। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के 50 एमसीक्यूज जो आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं, जैसे वन विभाग और अन्य सभी परीक्षाओं में आने वाले मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये देखो, पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिलों को सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीवा को सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है। दूसरा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1974 में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलखंभ जो है ना मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। नर्मदा सेवा यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2016 में नर्मदा सेवा यात्रा की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1970 में किया गया था। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालाघाट में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात से सबसे कम सीमा लगती है मध्य प्रदेश। तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्वालियर में आयोजित किया जाता है तानसेन सम्मेलन। ये विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। कोशिका की आत्मघाती शैली किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में प्रकाश सबसे अधिक होती है? किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल रंग में सबसे अधिक होती है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तांबा और जस्ता, ये दो धातुओं को मिलाकर पीतल बनती है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7.4 होता है मनुष्य के पीएच मान का। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। ये हिंदी से संबंधित है। अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो पीछे चलता हो उसे अनुगामी कहते हैं। पवन शब्द का सही संदेह विच्छेद क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पो प्लस अन बराबर पवन होगा। उद्यान का विलोम शब्द क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पतन। उद्यान का पतन होता है, विलोम यानी उल्टा। हाथ कंगन को आरसी क्या मुहावरे का अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष को प्रणाम की आवश्यकता नहीं है। चौराहा में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिगु। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान कांजीरंगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? यह भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किरण बेदी पहली आईपीएस है।
सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला माना जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये आपने कई बार सुना होगा, और ये किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। पर्यावरण और वन से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। भारत वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोपाल में स्थित है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा थे चिपको आंदोलन के प्रणेता। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। टाइगर स्टेट के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, जो टाइगर स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है वायुमंडल में। और ये जो प्रश्न आ सकते हैं वो वाले प्रश्न हैं, तो ये भी देख लेना। 31वां, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है ना, वो दूधराज है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैराडाइज फ्लाईकैचर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मध्य प्रदेश में सांची को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1989 में शामिल किया गया था। भारत भवन कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोपाल में स्थित है भैया, भारत भवन मध्य प्रदेश के भोपाल में। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्वालियर में स्थित है समाधि। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम स्थान है हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का। ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोपाल में आयोजित होता है भैया ध्रुपद सम्मेलन। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेतवा। देखिए, प्रदूषण के आधार पर पूछा गया है, तो इसमें बेतवा नदी आएगा। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। खजुराहो के मंदिर किस जिले में है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छतरपुर में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। इको पर्यटन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया, भोपाल में है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 206। गलत मत समझना। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेफाइट की बनी हुई होती है भैया पेंसिल की लीड। शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देख लेते हैं, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये जो बी वाला है ये सही है। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया, मूर्खों में कम पढ़ा लिखा भी विद्वान माना जाता है। क्या बात है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होता है भैया। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस
नाम का बैक्टीरिया मदद करता है दूध से दही बनने में। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है भैया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निवाड़ी। निवाड़ी नाम का एक जिला है जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला माना जाता है। पगल्या किस चंचल की लोक चित्रकला है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निमाड़। अमृतलाल बेगड़ का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया चित्रकला और साहित्य से। ये नर्मदा पुरुष थे। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कम से कम 33% पर वन होना बहुत आवश्यक है। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताना कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जिसको मिनी मुंबई कहा जाता है। ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय श्री राम।